हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। सीटेट सेकेंड पेपर देने वालों के लिए एनसीईआरटी 6, 7, 8 की कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर साइंस की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊँगी। क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 की हम कंप्लीट कर रहे हैं। जिसने भी इसके पहले की वीडियो ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूं उसका अपडेट उनको टाइम पर मिल जाए। आज का टॉपिक है चैप्टर 4 अम्ल, क्षारक और लवण। इससे पहले हम 3 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है अम्ल। अम्ल क्या होता है? दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अम्ल का मतलब एक तो समझ लीजिए खट्टा, जिनका स्वाद खट्टा होता है उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। अम्ल को ही इंग्लिश में एसिड कहते हैं। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द की एसियर शब्द से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षारक। अम्ल कंप्लीट हो गया, अब क्षारक देख लीजिए। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है और क्षारकों की प्रकृति होती है क्षारकीय। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अम्लों का कैसा होता था? खट्टा होता था। यदि आप कोई क्षारक का विलयन लेकर अपने उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो साबुन जैसे चिकना होता है। तो यहाँ से देखिए आपके अम्ल और क्षार क्लियर हो गए। अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद कड़वा। नेक्स्ट पॉइंट है सूचक। सूचक वे होते हैं ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि सूचक वे होते हैं जब हम सूचकों को किसी अम्लीय या क्षारकीय विलयन में मिलाते हैं तो ये अलग अलग रंग देते हैं। आगे बताया भी जाएगा कि किस में मिलाने से कौन सा रंग देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं सूचक के, ये यहाँ पर लिख गया है। तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ये कैसे सूचक हैं? आपके प्राकृतिक सूचक हैं। नेक्स्ट देखिए उदासीन। उदासीन क्या होता है? वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं। ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये नीचे आ गई है। तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा कि ये जो है हल्दी, लिटमस, गुड़हल, ये सूचक के उदाहरण है, मतलब प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और उदासीन वे होते हैं जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लिटमस। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यहाँ पर देखिए इसमें कई पॉइंट बन रहे हैं। जैसे पहला तो लिटमस को कैसे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेनों से। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों होते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीले कर देता है। लिटमस जो होता है सामान्यतः लाल और नीले रंग के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये लाल दिया हुआ है, रेड, और ये ब्लू, सामान्यतः लाल और नीले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे बढ़ेंगे। कपड़े के हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर कपड़ा लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है और सूचक वे होते हैं जिनमें अम्ल या क्षार मिलाने से रंग बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अगर आपने कपड़े धोते समय देखा होगा, अगर हल्दी का दाग लगा है उसमें आप साबुन लगा देंगे तो हल्दी पीली होती है तो वहाँ पर लाल हो जाएगा, मतलब वहाँ पर कलर बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साबुन का विलयन जो होता है वो क्षारकीय होता है। क्षारकीयता के कारण वो वहाँ पर हल्दी की जगह पर लाल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। गुड़हल का फूल भी अभी ऊपर मैंने बताया कि प्राकृतिक सूचक है। तो ये किसको कौन सा कलर देता है? अम्लीय विलयनों को देखिए देता है गुलाबी, मैजेंटा, गहरा गुलाबी देता है, और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल और क्षार संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में ज्वलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। अम्ल और क्षार कैसे होते हैं? इनकी प्रकृति जो होती है संक्षारक होती है।
अम्ल और क्षार से त्वचा में जलन उत्पन्न होती है और ये त्वचा को हानि भी पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने रखा है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आपको समझना है और कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइए। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिनाल्फ्थलीन। ये भी देखिए एक प्रकार का सूचक होता है। फिनाल्फ्थलीन क्षारकीय विलयनों में गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अच्छे से समझते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा। उदासीनीकरण, किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो उदासीनीकरण क्या हुआ कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या कहलाती है वो? उदासीनीकरण। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा तो मुक्त ही होती है, साथ साथ ही लवण और जल भी यहाँ पर निर्मित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अभिक्रिया भी दिखाई गई कि अम्ल और क्षार जब दोनों संयुक्त रूप से मिलते हैं तो क्या क्या बनता है? लवण बनता है, जल बनता है और आपकी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार हो गया, बना क्या? सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा। यहाँ पर ये आपका NaCl लवण है और ये जल है और ये ऊष्मा है। तो ये अभिक्रिया भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। ये अभिक्रिया देखिए ये भी बुक में दी हुई है, मैंने अपने से नहीं रखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है उदासीनीकरण की प्रक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया हुई थी इसमें एक अन्य पदार्थ ये निर्मित हुआ, सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या कहलाता है? ये लवण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लवण है ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। मतलब इसमें कोई शर्त नहीं है कि क्या होना चाहिए, ये तीनों चीज़ ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशिया जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हमारे अंदर जो अमाशय होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर मात्रा से अधिक हो जाएगी या आवश्यकता से अधिक हो जाएगी शरीर के अंदर तो नुकसान तो करती ही है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक हमारे अंदर पाया जाता है, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य को क्या हो जाता है? अपाचन हो जाता है। और उस अपाचन से मुक्ति पाने के लिए क्या दिया जाता है? दूध या मैग्नीशियम दिया जाता है। दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल देते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इससे क्या होता है कि ये अत्यधिक अम्ल को उदासीन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। जब चींटी का डंक मार देती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है तो वही उस जगह पे जहाँ पर वो डंक मारती है चला जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए खाने का सोडा या कैलेमाइन विलयन एक होता है, उसी को वहाँ पर मल दिया जाता है जिससे वो जो अम्ल होता है वो उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। मृदा भी अत्यधिक अम्लीय हो जाएगी तो नुकसान करेगा वो, तो इसीलिए उसमें क्या करते हैं? मृदा में कैल्शियम ऑक्साइड या इसी को कहते हैं बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारकों से उपचारित करते हैं। क्योंकि अम्ल और क्षार की जब यहाँ पर क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, लवण और जल बन जाएंगे। नेक्स्ट है यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला पॉइंट तो अम्लीय था, अगर मृदा अम्लीय हो तो। अब नीचे क्या पॉइंट है? अगर मृदा क्षारकीय हो तो क्या करेंगे? उसमें जैव पदार्थ मिला देंगे। जैव पदार्थ क्या करते हैं? ये अम्ल को निर्मुक्त करते हैं और जब अम्ल और क्षार दोनों मिलेंगे क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण हो जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अम्ल वर्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा इसको। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। जब जो वर्षा में जो जल गिरता है उसमें अगर अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो वही आपकी अम्ल वर्षा कहलाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं जिससे वर्षा जल अम्लीय हो जाता है।
नेक्स्ट है अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों तथा जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अम्ल वर्षा बहुत ही नुकसानदेह होती है। देखिए भवनों को भी, इमारतों को, बड़ी बड़ी इमारतों को, पौधों एवं जंतुओं को, सभी को ये अम्ल वर्षा क्षति पहुंचाती है, क्योंकि वर्षा के पानी में क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अथवा डीएनए होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग, रूप, आंखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा अम्ल होते हैं। तो देखिए शरीर के अंदर अम्ल, क्षार सब कुछ पाया जाता है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो उतना ही रहना चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक होगा तो नुकसानदेह होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, या इसी को क्या कहते हैं, डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है कि शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे रंग, रूप, आंखों के रंग, ऊंचाई, इन सब का निर्धारण डीएनए के द्वारा ही होता है। हमारे शरीर के अंदर सभी जो प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं वो भी देखिए अमीनो अम्ल के ही बने होते हैं। हमारे शरीर में जो वसा पाई जाती है वो भी वसा अम्ल होती है। तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अम्ल, क्षारक और लवण। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स भी अच्छे अच्छे थे। नेक्स्ट चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।